बहन जी ने 40-40 रुपए कुंटल करना पड़ा, 100 से तो लेकर 250 तक लेकर गई। उस टाइम वो सरकार से गई पूरा। और मायावती की राह में सबसे बड़ा रोड़ाई इस समय चंद्रशेखर है। पार्टी आई सत्ता में है बसपा, तो हर समाज का आदमी खुशहाल होगा। गांव में अगर बिजली आएगी तो लोगों ने कहना शुरू, बोला मायावती आएगी, ऐसा कहना शुरू करा। भाग्य थी बिजली कहीं कहीं कहीं। और चंद्रशेखर की वजह से हमारे दसों हजार लड़के जेल में। दीना नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान, गन्ना और गेहूं ये तीन मुख्य फसलें हैं जिन्हें किसान अपने खेतों में उगाता है। जिस तरीके से 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो किसानों की स्थिति में भाजपा सरकार में कितना सुधार हुआ है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस समय एक गांव में हम मौजूद हैं और कुछ किसान हमारे साथ में बैठे हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या किसानों की स्थिति में कुछ बदलाव हुआ है। और शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, जिस तरीके से केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो किसानों की स्थिति में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं? धन्यवाद भाई विपिन चौधरी जी, और धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का। बहुत सेंसिटिव विषय पर आप हमेशा बात करते हैं और विषय भी बहुत अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि किसानों के साथ साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ है। जब किसानों की बात होगी तो ओबियसली मजदूर की भी बात होगी। अब आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुल्क में 2014 से सेंटर में और 2017 से स्टेट में, हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो चल रही। अब बात आई किसानों की स्थिति की। किसान या मजदूरी ज्वाइंट ही रहे। अगर किसान संपन्न है, मजबूत है, तो मजदूर भी मजबूत है। अगर किसान कमजोर है तो किसी भी हाल में मजदूर भी कमजोर ही रहेगा। अब स्थिति से अगर हम वाकिफ हों, चाहे वो महंगाई का मामला हो, पेस्टिसाइड का मामला रहा हो, या आपके अदर चार्ज का मामला रहा हो, चाहे मेंटेनेंस रहा हो, ट्रैक्टर के टायरों का, डीजल का, आपके रेट का, वो सारी व्यवस्था देखी जाए तो लगभग मेंटेनेंस 2 से 2.5 गुना हो गया। मेंटेनेंस का आकलन करा जाए ओबियसली सरकारी संस्था से। सरकारी संस्था अगर आप लगाओ, जैसा रोडवेज विभाग है जो मोस्टली मेंटेनेंस से जुड़ा विभाग, जैसे किसान ट्रैक्टर चला होगा वैसे ही रोडवेज चलती हैं। रोडवेज का किराया 2014 से देखकर 2026 की अगर मैं बात करूं तो 20 रुपये से 60 रुपये पहुंच गया, लगभग 3 गुना बढ़ गया। तो मेंटेनेंस उसी हिसाब से, चूंकि उसमें टायर भी हैं, उसमें डीजल भी है, उसमें टूट फूट मेंटेनेंस वगैरह सारी चीज़ें हैं, उस हिसाब से किसानों का भी 3 गुना हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अब बात करें पेस्टिसाइड की। पेस्टिसाइड में किसी भी दवा ना आप ले लीजिए, जो 50-60 रुपये का पैकेट 2014 से पहले दवाई का आज था, चाहे वो कीटनाशक भी रही, चाहे वो अदर फूड वगैरह के सारे मामले रहे। फूड वगैरह का 150 रुपये का थैला आज था, वही 500-600 रुपये का हो रहा। DAP की बात करें, वो NPK की बात करें, वो भी सारे चार्ज बढ़ गए। अब चार्ज ने भी छोड़ दो। पहले क्या था, किसान जैसे कैसे फसल बोवे था, काटे था, तो बुआई के समय पर यूरिया DAP उपलब्ध हो जाता। अब 2014 से जब से डबल इंजन ऐसा बने, आपने भी सुना होगा डबल इंजन, किसानों की भाषा में तो डबल इंजन और का है। जब एक इंजन खराब हो जाए, जब अगला ट्रैक्टर किसान लगा हुआ है, या तो बंद हो जाए पिछला ट्रैक्टर, जब डबल ट्रैक्टर बंद है, तो हमें तो ऐसे देख रहा है दोनों ही ट्रैक्टर बंद हो रहे। किसानों की हालत खस्ता है। टाइम पे खाद नहीं है, बुआई के टाइम DAP नहीं है, अगले पानी के टाइम यूरिया नहीं है। किसान मारा फिर रहा। बाजारों में ब्लैक से जो कुछ ले लो, आपने यूरिया ब्लैक से मिल जाएगा, DAP भी ब्लैक से मिल जाएगी। लेकिन जमीन पे अगर हकीकत में आप देखो जी, किसान आज सबसे ज्यादा बर्बाद अगर कोई हुआ वो किसान और मजदूर हुआ। इसके पीछे वजह आपको क्या नजर आई? इसके पीछे वजह आई, जो जागरूक लोग थे वे अंधभक्त हो गए। हिंदू मुस्लिम का बीज बो दिया, जैसा अंग्रेजों ने इस चीज की शुरुआत करी थी। अंग्रेजों ने 2 संगठन बनाए थे, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। आपस में दोनों में लड़ाई, मीडिया दी उनसे, सारी व्यवस्था बनाई। वही व्यवस्था जो कि तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज के बीच में बीमारी बढ़ी। इस बीमारी में लोग अंधे हुए, जैसा हिटलर ने राज किया था
वैसी व्यवस्था इन लोगों ने संविधान के विपरीत जाके इस मुल्क में करी, जिसकी वजह से ये सारा द्वेष भावना बढ़कर लोग बाग इसके मैं कह रहा बीमार हुए। मतलब आप उन लोगों में से नहीं हो क्या जो ये बोल रहे हैं कि भाई डीजल चाहे 200 रुपये लीटर हो, पेट्रोल चाहे 500 रुपये लीटर हो, और खाद मिले या ना मिले हमें तो भाजपा को वोट देना, यही राष्ट्रवादी पार्टी यही देश को बचा सके। विपिन भाई, मैं आपसे एक छिपी हुई सच्चाई बता दूं। ये लोग जो अंधभक्त हैं, जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उनसे घरों जाकर पूछो पर्दे के पीछे नुको आपने कपड़े कौन से सन में सिमवाए थे, तो 2014 के बाद में इन्हें ना तो कच्चा खरीदा ना बनियान खरीदा, पटे हुए कच्चे बनियान पैरों फिर रहे, जो इस बात का झंडा उठाओ फिर रहे। ना उनके पास में तेल फूकने के लिए कोई साधन है, साइकिल पर वैसे चलाएं, रामदेव के चेले बन गए, और उनके पास कोई ऐसा साधन है नहीं जिसमें तेल फूकेंगे। मैं तो फटीचर लोग हैं वैसे यहाँ करे। और बीजेपी का आईटी सेल ऐसा चला रहा, मैं आईटी सेल के चक्कर में फंस के ऐसी बात चलाते रहे। सच्चाई है 2014 था, पहले उन पर कपड़े ले लिए होंगे, उन्हें बनियान कच्चे ले लिए होंगे, उसके बाद में उन पर ना तो कच्चे आए ना बनियान आए, पटे हुए पैर रहे कपड़ों के नीचे। या उनकी सच्चाई है जो ऐसा बोल रहे हैं 200 रुपये लीटर पेट्रोल ले लेंगे, डीजल ले लेंगे, या उनकी सच्चाई है? मतलब किसान भी हिंदू मुस्लिम में उलझ कर रह गया। मैं पूरे ओबीसी समाज की अगर बात करूं, जिसकी संख्या इस मुल्क में 65% है, वो सबसे ज़्यादा इस बीमारी का शिकार हुआ। चूँकि ये पहले से भी अंधभक्त लोग थे। अगर ये अंधभक्त ना होते तो ओबीसी ने पहला डीएम देखने में 45 साल ना लगते। आज़ादी के बाद इस मुल्क में ओबीसी समाज का 45 साल के बाद में पहला आईएएस बना, मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद में। या इन लोगों की बदकिस्मती कह लो, या दूसरे लोगों को राज करने का एजेंडा कह लो, जो बात अभी आप कह रहे, चाहे किसान है या मजदूर है, इसी में सब डिवाइड है। अच्छा, जिस तरीके से आप मतलब एक तरह से परेशान हो, आप बता रहे कि भाई किसान की स्थिति दयनीय है, कुछ बचा नहीं रहा। मतलब जो पूर्व में सरकारें रही, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार रही हो, या अखिलेश यादव की सरकार रही हो, या फिर मायावती जी की सरकार रही हो, या फिर कांग्रेस की पुराने समय सरकार रही, तो किसानों की स्थिति सबसे बेहतर किस सरकार में थी? देखो, इस चीज का अगर एक मोटा मोटा आकलन करा जाए, चूंकि हम अंधभक्त तो हैं नहीं, किसी भी पार्टी के अंधभक्त नहीं है, ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ, इतना है, एक सामाजिक स्तर पर अगर बात करी जाए तो मुलायम सिंह जी की सरकार भी किसानों के पक्ष में रही। और सबसे अच्छी बात अगर यह हुई बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 2007 से 2012 तक बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, पूर्ण बहुमत की सरकार। मेरे ख्याल का 206 के करीब उस पर एमएलए आए थे, और पूर्ण बहुमत की सरकार उन्हें 5 साल तक चलाई। तो इसका डाटा किस तरीके से निकाल लिया जाए, मोटी मोटी मैं अगर बात करूंगा तो 2007 में जैसा ही बहन जी की सरकार आई, उस टाइम गन्ने का रेट, गन्ने पे ही मैं एवरेज लेकर चलूंगा, 125 रुपये कुंटल था, और 10 ग्राम सोना लगभग 12,000 रुपये तोड़े के आसपास था। यानी 10 ग्राम सोना 12,000 के आसपास। कुल मिलाकर 100 क्विंटल गन्ना घेर के किसान 10 ग्राम सोना ले लेता। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो 100 दिहाड़ी करके एक मजदूर भी 10 ग्राम सोना अपने घर में ले आता। जो पैमाना गन्ने के रेट का वही पैमाना मजदूरी का लगभग रहेगा। अगर गन्ना 500 रुपये क्विंटल होगा तो मजदूरी भी 500 रुपये ही होगी। अब 2012 में उनकी सरकार चली गई थी। 2012 तक की अगर बात करें, सोने का रेट जरूर बढ़ा, लेकिन बहन जी ने 40-40 रुपये क्विंटल गन्ना बढ़ा, 100 से लेकर 250 तक लेकर गई। उस टाइम वो सरकार से गई, पूरा डाटा गन्ने का और सोने का बराबर था। जब भी 100 क्विंटल गन्ने में 10 ग्राम सोना आ जाता, और जब वो गई 2012 में, जब भी 100 क्विंटल गन्ने में 10 ग्राम सोना आ जाता। जो आज अगर आपने 10 ग्राम सोना लेना तो लगभग आपने गन्ना 300 क्विंटल के आसपास देना पड़ेगा, जब 10 ग्राम सोना आपको, यानी लगभग 300% किसान नीचे गिर गया। मोटा डाटा मैं आपसे दे रहा। वैसे तो बहुत सारे आंकड़े मेरे पास में है, हर चीज का आंकड़ा दे दूंगा मैं, लेकिन ये मोटा मुझे बता, चूंकि वक्त और भी कई सारे, आपने और की भी राय लेनी। नहीं, अभी अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों से हम बात करते हैं या हम देखते भी हैं, तो उस समय की वो बात बताते हैं, भाई चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो
या मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो या फिर बहन जी की सरकार रही हो, वो पूछते हैं कि उस टाइम बिजली के हालात क्या थे और वर्तमान समय में बिजली के हालात क्या हैं, और उस समय चोरियां कितनी थी। किसान थाने और चौकियों में बैठे रहते थे, बोलते थे कि भाई मेरा तो मोटर उतर गया है। तो इस तरीके की वो बताते हैं और बताते हैं कि उन सब चीज़ों को जोड़कर किसान बताए कि कितना खुशहाल है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। बिजली पे ही आप लेकर आ जाए, चूंकि बिजली की कमी प्रदेश में नहीं थी, कमी थी संसाधनों की, यानी सब स्टेशन की, जिसे गांव की भाषा में बिजली घर बोला जाए। तो 13 से 14 बिजली घर खाली गंगो विधानसभा में ही बहन जी की सरकार में लगे। उससे पहले यहाँ कोई बिजली घर नहीं लगा। जो लगे कांग्रेस ने लगवाए थे मेरे ख्याल के चौधरी यशपाल सिंह के शासनकाल में। उसके बाद में गंगो विधानसभा में जो विधायक थे माननीय महिपाल सिंह जी, चौधरी महिपाल सिंह जी विधायक थे, और महिपाल सिंह जी लगभग 13 बिजली घर गंगो विधानसभा में लेकर आए। जब से यहाँ बिजली का सुधार हुआ, बिजली की कमी नहीं थी। बिजली तो सब स्टेशन पे 24 घंटे थी, लेकिन वह जो बिजली डिवाइड होती, चूंकि बिजली घर कम थे, डिवाइडेशन में 2-2 घंटे बिजली सबके बंटा हुई थी। मतलब ये जो आज उत्तर प्रदेश में बिजली भरपूर मात्रा में किसानों को भी मिल रही है, आम जनता को भी मिल रही है, आपके कहने का मतलब ये है कि उसकी व्यवस्था बहन जी की सरकार में भी बहन जी ने बिजली घर बनवाने का काम किया, इस वजह से आज लोगों को बिजली मिल रही है। ये मैं नहीं कह रहा। आप अगर सहारनपुर की बात करें तो मोहनपुर गाड़ा में एक बहुत बड़ा सब स्टेशन बना, एक विद्युत उपग्रह बना, वो माननीय बहन जी ने बनवा था, और वहां से पूरे मंडल में पावर सप्लाई हुई, पूरे मंडल में पावर सप्लाई हुई। उससे पहले हमारे यहाँ जो बिजली सप्लाई होती रुड़की से होती, यहाँ बीच में कोई सब स्टेशन नहीं था। वहां से बिजली घरों में आई, बिजली घरों की व्यवस्था करवाई गई। अकेले गंगो विधानसभा नहीं, कई सारी विधानसभाओं में बिजली घर बने बहुजन समाज पार्टी के समय में। तो जैसा जैसा में बिजली घर बने, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति हुई, फसल के रेट मिले, और फसल पैदा करने के लिए पानी की व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुई। उसके बाद में मैं नहीं मानता कि किसी लोगों ने पानी की विषय में कुछ समस्या आई। कई बार गाँव में एक कहावत भी रही, देखो गाँव में अगर बिजली आएगी तो लोगों ने कहना शुरू, बोला मायावती आएगी, ऐसा कहना शुरू करा। भाग्य थी बिजली, कहीं 15-15 दिन तक लगातार बिजली चली ऐसे ही। ये बहुत सारे लोग आपने गाँव में बता देंगे। मतलब एक किसान होने के नाते आपकी पहली पसंद मायावती है? देखो मेरी अपनी पसंद है, लोगों की दूसरों की अपनी पसंद है, जो अंधभक्त है उनकी अपनी पसंद है। वो जो मुझे कच्चे बनियान वाले बताए उनकी अपनी पसंद है, मैं वैसे ही रहना पसंद करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से फसलों के रेट के हिसाब अगर आप देखें और पानी की व्यवस्था देखें, चाहे वो बिजली रहा जैसे व्यवस्था रही, उसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार, और शासन व्यवस्था देखें, सबसे बड़ी बात देखा आप लॉ एंड ऑर्डर का देखें मामला, बहुजन समाज पार्टी के समय में कोई गुंडागर्दी ऐसी नहीं थी, अधिकारी समय पावे थे, चोरी चकारी का मामला बहुत कम था। मतलब आप चाहते हैं कि भाई सरकार मायावती की आए? देखो मेरा अपना मानना है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार अगर स्टेट में हो तो मैं फिर कह रहा कि गन्ने का रेट बढ़ेगा, बिजली की व्यवस्था में सुधार होगा, और ये जो क्राइम हो रहे आप देखेंगे, आरबी का डाटा निकाल लेंगे उत्तर प्रदेश का, तो लगभग कई सारे बलात्कार रोज का डाटा आ रहा है, बड़ा क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहा, तो वो सारा निकल कर आ जाएगा। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नैयर हसन है भाई जी। आप क्या काम करते हो? विपिन भाई, मैं काम करता हूँ, खेती का ही काम है, लोगों के साथ रहना है, लोगों के साथ आना जाना है। और विपिन भाई आपने पूछा है कि बहन जी की सरकार में तो गन्ने का ही नहीं, गन्ने का एक ऐसा हिसाब है, किसान का ऐसा हिसाब है, पूरा देश हमारा किसान से ही चलता है। एक किसान से हजारों लाखों आदमी जुड़े हुए हैं। पूरे देश में अगर किसान को नुकसान हो रहा है तो पूरे देश का नुकसान हो रहा है। ये जितने उद्योगपति कोई भी बैठा है, कोई लाला बैठा, कोई मजदूर बैठा, कोई किसी काम को कर रहा, कोई किसी को कर रहा, अगर किसान पर कुछ नहीं है तो पूरे देश में कुछ भी नहीं हो सकता। आप भी मायावती के समर्थक हैं क्या? मायावती का समर्थक इसलिए हूँ भाई जी, मैं उनकी जो सरकार 4-4 बार यहाँ चली है तो उन्होंने कानून व्यवस्था इतनी मजबूती के साथ चलाई है, इतनी मजबूती के साथ चलाई है कि किसी दूसरे बात तक चली नहीं पाई। और ये तो उत्तर प्रदेश की बात है, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में चला कर दिखा। बहन जी जैसे नेता को तो केंद्र में होना चाहिए, प्रधानमंत्री जैसे होने चाहिए। इस देश की खुशहाली जब आ सकती है, किसान की भी, गरीब की भी, मजदूर की भी। अगर किसान के घर में नहीं कुछ है तो मजदूर कहाँ लगाओ।
अगर मजदूर नहीं लगेगा वो अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को क्या दे पाएगा? उसके खुद बच्चे अनपढ़ रहेंगे, खुद भूखा रहेगा वो। तो किसान बहुत जरूरी है हमारे देश का, और किसान जरूरी है तो बसपा पार्टी भी बहुत जरूरी है। बसपा पार्टी ने यहाँ किसानों को ऐसा दिया है विपिन भाई जी, मैंने देखा है 2007 से 2012 की सरकार में जो चीज़ उस टाइम 10 रुपये की थी ना, आज 15 साल के बाद भी वो 10 ही रुपये की है किसान की चीज़। अगर बाजार की आप चीज़ लोगे ना, एक अगर बीड़ी के मंडल से शुरू करोगे ना आप, तो वो 5 रुपये का था, आज 25 रुपये का भी नहीं मिलेगा, 30 का भी नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ बहन जी की सरकार में किसान से जुड़ी, किसान को खुशहाली आई तो सब लोगों को खुशहाली आई है। अरे मुस्लिम तो कहता है कि भाई अगर परिवर्तन होगा तो समाजवादी पार्टी में होगा, और आपने देखा भी होगा 2022 का विधानसभा चुनाव आपने भी आकलन किया होगा, मुस्लिम समाज का ज़्यादातर वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ रहा। ये विपिन भाई जी ऐसा है, समाजवादी के साथ इस तरह रहा कि जितने मनुवादी लोग थे, जितने मनुवादी पार्टियाँ थी, वो सब बहन जी के पीछे लगी। उन्हें पता था अगर बहन जी केंद्र में पहुंचती है या 5 बार मुख्यमंत्री बनती है तो फिर केंद्र में पहुंचने में बहन जी को देर नहीं लगेगी। तो उन्होंने एक सिस्टम चलाया, आपको तो मैं कहूँगा नहीं, बहुत सारी गोदी मीडिया ऐसी थी, लोग कह भी रहे गोदी मीडिया क्या, मैं कहता हूँ मनुवादी मीडिया है वो मनुवादी मीडिया ने चलाया। अगर मायावती जैसी प्रधानमंत्री बनती है, लाखों करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में दिए जल जाएंगे, खुशियों के दिए जल जाएंगे। तो वो जो गरीब आदमी को पीड़ित करते हैं लोग, वो कब चाह रहे थे यहाँ से कि भाई मायावती जैसी बहन जी जैसी सरकार को आवे और वो हर आदमी को खुशहाली मिले। अब उन्होंने बेचारों ने पहले ही सोचा है, एक तरफा उन्होंने सलाह करी बंद कमरों में कि भाई कोई भी जीत जावे, मायावती का कैंडिडेट ना जीत पावे, मायावती मुख्यमंत्री ना बन पावे। अगर अब मायावती मुख्यमंत्री बन गई तो उसका लंबा टारगेट होगा, फिर वो दिल्ली में पहुंचेगी। क्योंकि एक नारा लगा रखा था बसपा वालों ने कि यूपी तो हमारी हुई और अब दिल्ली की बारी है। तो वो लोग इतने डरे, फिर चाहे उसमें किसी भी पार्टी का है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता क्योंकि हमारे लिए वो सारी पार्टियाँ ऐसी रही, गरीब लोगों के लिए। बसपा वालों के लिए तो मुझे पता नहीं कैसी रही होगी कि गरीब लोग। आप बोल रहे हैं कि भाई मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी और आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी एक नेता और आए हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नगीना लोकसभा से सांसद भी बन गए हैं। तो मुस्लिम भी ये बोल रहे हैं और दलित भी ये बोल रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री भी चंद्रशेखर बनेंगे और 29 में प्रधानमंत्री भी चंद्रशेखर बनेंगे। ये चौधरी साहब, अगर मायावती मुख्यमंत्री ना बनी ना, मेरी अपनी सोच है कि मैं उम्मीद करूं दलितों में तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अगर बनेगी तो मायावती बनेगी। यार मैं कह रहा कि 2027 में 100 के 100% बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। और ये जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें पता नहीं था इस चीज़ का कि हम जो संभा को वोट देने लग रहे हैं आज, वो खास तौर से मुस्लिमों में, उन्हें ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो ये सपा पार्टी ही है। सपा पार्टी और बसपा पार्टी लगभग साथ साथ बनी हुई पार्टियां हैं। अगर कोई पूछने लग जाके सपा ने कितना विकास उत्तर प्रदेश में कराया, और मैं कहूँगा खास तौर से मुस्लिम का, तो 0/0 सन्नाटा होगा। अगर दूसरी बिरादरी की भी आप बात करोगे ना, तो बहन जी ने सर्व समाज को सम्मान देना काम करा और ऐसे लोगों को देना काम करा कि अगर कोई आदमी पार्टी से मजबूत जुड़ा था तो उन्होंने गाड़ी में दवाई बेचने वालों को मंत्री बना दिए, उन्होंने सब्जी बेचने वालों को बहन जी ने मंत्री बना दिए। और फिर मैं कहूँगा अगर ये दोबारा फिर पार्टी आई सत्ता में बसपा, तो हर समाज का आदमी खुशहाल होगा और हर समाज में तो बहन जी विधायक और मंत्री और MP बनावेगी। ये मेरा मानना है विपिन भाई जी। आप बताओ जी, खेती किसानी करने का काम करो आप भी या नहीं? जी, तो क्या स्थिति है किसान की? किसान की स्थिति तो जब से बीजेपी सरकार आई बहुत ही दयनीय है। यहाँ जिस टाइम DAP की ज़रूरत होती है उस टाइम तो यूरिया रख दे हमें, और जिस टाइम आप जो यूरिया की ज़रूरत पड़े अब उन्हें DAP दे रखा। दूसरी बात, अगर किसान लेने जाएगा तो उनको 1 कट्टा या 2 कट्टा देंगे, जबकि वो ज़मीन उसके पास 20-30 बीघे है। बताओ कैसे करें। लेकिन ऊपर से अगर हम बाज़ार में जाते हैं, वहाँ स्टॉक के स्टॉक वहाँ DAP के भी रखे हैं और यूरिया के भी रखे हैं, लेकिन वो उनके साथ में एक ऐसी चीज़ देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती, ना खेत में ज़रूरत है उसकी, लेकिन पता नहीं क्या नमक मिला के दे रखा, क्या कहें, मिक्सचर कहें उसे।
तो वो दे हैं उसके साथ में। उसके बाद में जो दवा है, जो एक्सपायर दवा है, वो उसके साथ में दे देते हैं। तो यानी कि दुगना शोषण किसान का हो रहा है। तो इस तरीके से जो है किसान जो है माइनस की तरफ जा रहा है। खुशहाल किसान कब था, मतलब कौन सी सरकार आपको अच्छी लगी? खुशहाल किसान तो जब यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, क्योंकि उस समय सन 95 में सरकार आई पहली बार बहन जी की, और उसी समय से जो है सबसे पहले उन्होंने पानी पर ध्यान दिया। पानी कैसे आएगा? बिजली से आएगा। फिर यहाँ बिजली घरों का निर्माण करा गया पूरे उत्तर प्रदेश में, और जब बिजली घरों का निर्माण हुआ तो बिजली बढ़ी। उसके बाद में फिर फसलों के रेट, क्योंकि किसान, यहाँ का किसान उत्तर प्रदेश का ख़ास तौर से गन्ने ज़्यादा बोता है, तो गन्ने का रेट 125 था। 125 से 250 तक का रेट 40-40 बढ़ा के इस तरीके से 250 रुपये लाया। और रही पेमेंट की बात, पेमेंट जो है हर हफ्ते पेमेंट कराया। जिन शुगर मिल ने जो प्राइवेट थे या सरकार के थे जिन्हें पेमेंट नहीं दिया, उनके ऊपर कार्रवाई भी की, अंकुश भी रखा, जेल डाले कहीं मिल मालिक तो? हाँ, कई मिल मालिक जेल में भी डाले गए हैं, और उनसे पैसा उगलवाया गया किसान का। किसान को खुशहाल रखने के लिए बहन जी ने प्रत्येक प्रयास किया। आपकी पसंद तो मायावती जी हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मायावती जी उत्तर प्रदेश से चली क्यों गई? चली गई का मतलब ये है कि उनकी सरकार क्यों चली गई? और अगर आप लोगों की पसंद है, किसान उन्हें इतना पसंद कर रहा है, तो फिर वो आएंगी कैसे? विपिन भाई जी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इसमें जो है एक ऐसी साजिश छिपी है। ये भारत जो है विविधताओं का देश है, विविध प्रकार के धर्म हैं, जब भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हैं। भाजपा बहुत ही इस तरीके से मनन करा उन्होंने कि हिंदू मुस्लिम करा। अब हिंदू मुस्लिम करने के बाद जो है वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक का आदमी तो हिंदू बना बैठा रहा। मुसलमान एक तरफ चले गया, उधर फिर एससी समाज में ख़ास तौर से जाटव और चमार, बाकी शेड्यूल कास्ट में और भी जातियां हैं, जैसे कोरी है, खटीक है, धोबी है, वो भी हिंदू ही बना बैठा है। तो जब दो जातियां रहेगी, ये 13% जातियां हैं। 13% बहन जी का वोट 100% अब भी पड़ता है, पड़ता ही रहेगा। ये तो टूटता ही नहीं। लेकिन जो हमारे साथ छोटी छोटी जातियां थी, सैनी था, लुहार था, प्रजापति था, आपका उपाध्याय था, नाई था, गडरिया था, ये सारी जातियां हिंदू बन के जो है वो बीजेपी की तरफ चली गई। लेकिन धीरे धीरे अब आकर उनको समझ आए कि हमारे बच्चे जो है ये सड़कों पे घुमा रखे, यानी कि केवल बेल्ट की नौकरी के लिए, यानी कि अभी बच्चे पेपर देने जाते हैं। मैं लखनऊ गया था, इतने बच्चे कि कई बच्चे तो शायद 1-2 मर भी गया होगा, इस तरीके से लटक थे रेल पे। दरअसल समस्या ये है, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, आप जिस तरीके की संभावना जाहिर कर रहे हैं कि भाई ये जाति अब आएगी, ये जाति अब आएगी, आप कारण भी गिना रहे हैं, लेकिन जो राजनीति के विश्लेषक हैं उनका मानना ये है कि भाई जो खासकर मायावती का कोर वोटर है दलित, वो अब धीरे धीरे चंद्रशेखर की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, और मायावती की राह में सबसे बड़ा रोड़ाई इस समय चंद्रशेखर हैं। विपिन भाई, पहली बात तो यह है, जो भीम आर्मी नाम की पार्टी बनाई गई है वो तो एक साजिश के तहत बनाई गई है। रही कुछ बच्चे हैं 1-2% जो भ्रमित हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाबालिग हैं, उनके तो वोट भी नहीं है, लिस्ट में जाकर देखे तो उनके वोट भी नहीं है। और चंद्रशेखर की वजह से हमारे 10,000 लड़के जेल में, दुनिया भर के उन पर मुकदमे दर्ज हैं। तो भीम आर्मी से भी जो है रुझान जो है उनका हटता जा रहा, और कई लड़कों ने तो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी जिले में एक प्रोग्राम हुआ था, और सैकड़ों लड़के तो मेरे संपर्क में है जो ये कह रहे हैं कि हमें जो है शामिल कर दो, एक दिन प्रोग्राम लेकर उनको भी शामिल करा जाओ। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।